सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जीके हमारे जो कि जीके जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। हमारा जो है एसएससी, यहाँ पे एसएससी जीडी का जो कि फरवरी 2025 में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। आप सबको पता है कि टाइम टेबल यहाँ पे निकल चुका है, डेटिंग का टाइम निकल चुका है, जैसे एग्जाम का टाइम निकल चुका है। तो यहाँ पे हमारी जो तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा। तो चलिए, तो आज का हमारा जो सेट है यहाँ पे लगभग यहाँ पे 41वां सेट है। ठीक है, 41वां सेट है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस है। ठीक है, सिर्फ अगर जीके जीएस का यहाँ पे कोई किताब नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से हमारे जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट हमारे जो कि क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना 2025 में अपना जीडी का यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, जीके जीएस का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद आपको जाना है हमारे चैनल पे जाने के बाद आपको मिलेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि जितना जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, आ सकता है, जैसे कि आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 100% यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ। आप हो सके तो एग्जाम के बाद जो लोग यहाँ पे क्लास लेते होंगे तो यहाँ पे मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एसएससी ने मना कर रखा है कि यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम तो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं हमारे क्लास को जो लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं वो अपना मिला लेंगे खुद ब खुद कि कितना क्वेश्चन यहाँ पे या पूछा गया है। पहले तो आप प्रीवियस ईयर से मिला सकते हैं। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर है उसमें मिला सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप अटेंड ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए यहाँ पे पहले यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराने वाला यूट्यूब पर, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पे हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया इंदिरा 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 प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनीय, ठीक है, दर्शनीय स्टेडियम पूछा है। स्टेडियम कहाँ पे है, देखिए पूछने का तरीका पहले देखिए। स्टेडियम डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि इंदिरा स्टेडियम कहाँ, प्रियदर्शनीय पूछ रहा है। ठीक है, घुमाने का तरीका देखिए, इसी तरह से आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, घुमा कर ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया इंदिरा स्टेडियम या प्रियदर्शनीय स्टेडियम कहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि बेंगलुरु में, या फिर जगह जो कि विशाखापट्टनम में, या फिर जगह हैदराबाद में, या फिर जगह कोलकाता में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, पत्तनम राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम में इंदिरा स्टेडियम है, या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि दची ग्राम, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि दची ग्राम अभ्यारण्य, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभ्यारण्य से क्वेश्चन यहाँ पे जीडी में आप सबको पूछा जाता है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया। कौन सा कि दची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, या फिर हो जाएगा उड़ीसा, या फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे जम्मू, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो जाएगा दची ग्राम अभ्यारण्य। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जीडी के लिए। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि विषुवत रेखा पर विश्व औसत, ठीक है, सॉरी वार्षिक औसत तापमान कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया कि विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है, रेखा पर वार्षिक, ठीक है, वार्षिक, यहाँ पे पूछा गया, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं रहा हमारा, वार्षिक औसत, ठीक है, औसत ताप बोला गया, तापमान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि 21 डिग्री, या फिर होता है 23 डिग्री, या फिर 26 डिग्री, या फिर 29 डिग्री। तो क्या पूछा है, विषुवत रेखा पे वार्षिक औसत तापमान पूछा है कि कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है, विषुवत रेखा के औसत तापमान होता है। ठीक है, वार्षिक तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि वृक्षों के अध्ययन, ठीक है, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्रोडोलॉजी, ठीक है, क्रोडोलॉजी, या फिर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, या फिर हो जाएगा न्यूरोलॉजी, या फिर हो जाएगा डेंड्रालॉजी। तो यहाँ पे पूछा गया वृक्षों का अध्ययन पूछा है कि वृक्षों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रालॉजी। ठीक है, डेंड्रालॉजी वृक्षों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता जो कि प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कब? जब यहाँ पे स्वतंत्र भारत हुआ था तब यहाँ पे पूछा गया। स्वतंत्र भारत, जो कि भारत स्वतंत्र हुआ तब। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ? तो महात्मा गांधी, या फिर हो जाएगा जो कि वेमएस चंद्र बनर्जी, या फिर हो जाएगा जेबी कृपलानी, या फिर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या पूछा है? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब स्वतंत्र प्राप्त हुआ था 1947 में स्वतंत्रता हुआ था, उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा जेवी, जो कि जीवी कृपलानी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवी कृपलानी उस टाइम के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे, और ये भी पूछ दिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम शासक कौन, मतलब मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे बदरुद्दीन। ठीक है, बदरुद्दीन, यहाँ पे हो जाएगा बदरुद्दीन तो तैयब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपोर्टेंट है। कोरबा, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। कोरबा रासायनिक खाद्य, ठीक है, रासायनिक खाद्य उद्यान, ठीक है, उद्यान उद्योग किस राज्य में हो? उद्योग जो है किस राज्य में है, ये पूछा गया। यहाँ पे हमारा क्या पूछा? कोरबा रासायनिक खाद्य उद्यान जो है, उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में उड़ीसा में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोरबा खाद्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कोरबा रासायनिक उद्यान छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, द्वीप कौन है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? मांजुली, या फिर हो जाएगा पंबन, या फिर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, या फिर हो जाएगा न्यूमोर। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया। ठीक है, नदी द्वीप पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली द्वीप है। ठीक है, मांजुली द्वीप है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और ये कहाँ पे है? कहाँ पे मांजुली द्वीप? कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, और कहाँ पे? असम में। ठीक है, असम। ठीक है, चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में यहाँ पे पूछा गया पृष्ठ तल की जो कि वक्रता किस से मापी जाती है? यहाँ पे पूछा गया पृष्ठ तल। ठीक है, पृष्ठ तल की वक्रता, ठीक है, वक्रता किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि सफेदोमीटर से, या फिर सफेरोमीटर से, या फिर जो बैरोमीटर से, या फिर हो जाएगा आइड्रियोमीटर से। क्या पूछा गया? पृष्ठ तल का वक्रता को किससे नापा जाता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तल का वक्रता को नापने के लिए यहाँ पे स्फेरोमीटर का, ठीक है, फेरोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया कि कपूर को किस विधि द्वारा, ठीक है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा अघात वर्धनीय से, या फिर हो जाएगा कि भाप सत्रावन से, या फिर विधि से, या फिर हो जाएगा कि रवाकरण विधि से, या फिर हो जाएगा उधर पातन से। किससे जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है?
शुद्ध किया जाता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उधर उधर पातन से, ठीक है, उधर पातन विधि से यहाँ पे जो कि कपूर को शुद्ध किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि सबसे अधिक अधातु धरणीय धरणीय धातु कौन सा है, ठीक है, सबसे अधिक बोला है कि अधातु, ठीक है, अधातु अधातु धरणी, ठीक है, धरणीय धरणीय धातु कौन सा है, ठीक है, धातु कौन सा है, कौन है, फर्स्ट ऑप्शन में सोना या फिर चांदी या फिर एल्युमिनियम या फिर तांबा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक आध्यात्मिक धार्मिक जो कि कौन सा धातु है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे सोना सबसे अधिक है, ठीक है, सोना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। यहाँ पे पूछा गया कि चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, ठीक है, जनक कौन है ये पूछा गया। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अरस्तु, या फिर हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक, या फिर हो जाएगा हिप्पोक्रेस्टर, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, ये पूछा गया है, शास्त्र के चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेस्टस, ठीक है, हिप्पोक्रेस्टस, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि प्राण रहित, यहाँ पे प्राण रहित पाया जाने वाला धातु कौन है, प्राण रहित पाए जाने वाले, ठीक है, पाए जाने वाले धातु कौन सा है, ठीक है, प्राण रहित पाए जाने वाले धातु कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, या फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, या फिर हो जाएगा सल्फर, या फिर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया प्राण रहित, ठीक है, प्राण रहित जो कि यहाँ पे पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम, जो है मैग्नीशियम प्राण रहित धातु है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था पिट्यूट ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। यहाँ पे पूछा गया पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में गला में, या फिर छोटी आंत में, या फिर अमाशय में, या फिर मस्तिष्क में। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पे होती है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सब ये ध्यान लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्रंथि को, या फिर एड्रिनल ग्रंथि को, या फिर जो जगह थायराइड ग्रंथि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, आपातकाल ग्रंथि, ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि को यहाँ पे कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी, ठीक है। यहाँ पे किसने, तो जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में विलियम्स हॉकिंस को, या फिर हो जाएगा टॉम्स मुनेरो को, या फिर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले को, या फिर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव को। जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दिया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको जहांगीर ने खान की उपाधि दी, तो यहाँ पे हमारा जाएगा विलियम हॉकिंस को, ठीक है, विलियम हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस को यहाँ पे खान की उपाधि दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हृदय की गति किस यंत्र द्वारा सुनी जाती है। यहाँ पे पूछा गया जब हृदय की गति, ठीक है, गति
को यंत्र द्वारा सुना जाता है, ठीक है, किस यंत्र द्वारा सुना जाता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि टेलीस्कोप से, या फिर जगह गाइरोस्कोप से, या फिर जगह स्टेटोस्कोप से, या फिर जगह इंड्रोस्कोप से, किसके द्वारा जो है हृदय की गति को सुनी जाती है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हृदय की गति को किसके द्वारा सुनी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेथोस्कोप को, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप से यहाँ पे हृदय की गति सुनी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। यहाँ पे पूछा गया गोवा राज्य का निर्माण, ठीक है, निर्माण जो है किस संविधान संशोधन में, किस संविधान संशोधन द्वारा ठीक है किया गया ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 46वें संविधान संशोधन, या फिर 56वें संविधान संशोधन, या फिर हो जाएगा 76वें संविधान संशोधन, या फिर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे गोवा का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो कि गोवा का निर्माण किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा का निर्माण किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है जाय कवाड़ी, ठीक है, जाय कवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, परियोजना किस नदी पर स्थित है, जाय कवाड़ी परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि कृष्णा, या फिर गोदावरी, कावेरी, या फिर गोदावरी, या फिर रावी नदी पे, किस नदी पे जय कवाड़ी परियोजना स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी नदी पे जय कवाड़ी परियोजना स्थित है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 हो गया 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया द लिस्ट ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग के कितने जो कि ऑस्कर जीता है, कितने ऑस्कर जीता है किसने, द लास्ट, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग, ठीक है, कितने ऑस्कर जीते ये पूछा गया, तो 10 या 11 बार, या फिर 12 बार, या फिर 13 बार। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द लिस्ट ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग, किसने कितने बार ऑस्कर जीता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11 बार, ठीक है, 11 बार ऑस्कर जीते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि रक्त को सभी भागों तक पहुंचाने का, या फिर रक्त को साफ करने का, या फिर रक्त का रंग लाल करना, या फिर जो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि ऑक्सीजन को जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है 20 क्वेश्चन में आप सबको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, जो कि जीके जीएस आप सबको फ्री में, ठीक है, फ्री में कोई नहीं कराने वाला, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे जीडी का तैयारी कर रहे होंगे 2025, यहाँ पे अभी फरवरी में यहाँ पे जीडी हो गया, सॉरी यहाँ पे जीडी हो जाएगा, जीडी। तो जो लोग यहाँ पे 25 में तैयारी करेंगे तो यहाँ पे फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे जाना प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे मिलेगा एसएससी जीडी 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें के सारे वीडियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सबको जीके जीएस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप यहाँ से हमारा तैयारी करते हैं तो चलिए आज का हमारा जो रहने वाला है यहाँ पे क्लास आज का यहीं तक रहने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा हो जाता है क्लास, ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको 20 क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराने वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।